आसन महाशक्ति में बासे, जम्बनाथ वह पुरुष विलक्षण या विलक्षण, जिन मंदिर रचा आकाशे। ये दोनों दोहे अक्सर आजकल पूछे जा रहे हैं। गगन हमारा बाजा बाजे, गगन हमारा बाजा बाजे, मेहर फल हाथी और संशय का फल गुरुमुख तोड़िया, पंच पुरुष मेरे साथी। एक तो ये वाला और एक ये वाला, जुगति हमारी छत्र सिंहासन, महाशक्ति में बासे, जम्बनाथ कहे पुरुष विलक्षण, जिन मंदिर रचा आकाशे। ओंकार रूप चिरंतन की साधना, सदगुरु नाम की महिमा, नाम स्मरण पर बल। ये जम्बनाथ जी के जो धर्म है, जो इनके जो पंथ इन्होंने चलाया, इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इन पर गोरखनाथ का या नाथ संप्रदाय का प्रभाव था। अब देखिए, इनके बारे में एक विशेष बात यह भी देखने की योग्य है कि 34 वर्ष तक इन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला था। 34 वर्ष तक इन्होंने अपने मुंह से कुछ एक शब्द भी नहीं बोला और इनको जब सिद्धि प्राप्त हुई तब इनका नाम हो गया मुनींद्र जंभ ऋषि। मुनींद्र जंभ ऋषि, क्या नाम हो गया? मुनींद्र जंभ ऋषि। और इन्होंने अपने जो विष्णोई संप्रदाय के जो नियम हैं, 29 नियम हैं, उनमें जैसे मद्य निषेध है, पेड़ों को नहीं काटना है, जानवरों का जो मांसाहार नहीं करना है, जानवरों को अच्छे से पालना है, उनकी सुरक्षा करनी है, जो हमारे ये संप्रदाय जो है वो पर्यावरण प्रेमी संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय है? पर्यावरण प्रेमी। और अमृता देवी जब शहीद हुई थी, राजस्थान की जो पहली महिला शहीद मानी जाती है अमृता देवी, वो अमृता देवी भी विष्णुई संप्रदाय से ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर रखी थी और वो दीक्षा जो है वो उन्होंने अपना पेड़ बचाने के लिए अपनी जान दी, हम सभी जानते हैं। और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में वस्तुतः जंबो जी को बहुत अधिक पूछा जाता है। आजकल जो नया जो चल रहा है वो जंबो जी को वास्तव में बहुत अधिक पूछा जा रहा है। अगले जो हमारे संत हैं वो हैं हरिदास निरंजनी। अगले जो हमारे संत हैं वो कौन से हैं? हरिदास निरंजनी। इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसका नाम था निरंजन संप्रदाय। और इन्होंने जो पंथ चलाया उसका नाम था निराला पंथ। जी हाँ विद्यार्थियों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हरिदास निरंजनी ने जो संप्रदाय चलाया वह था निरंजनी संप्रदाय, और इन्होंने एक पंथ चलाया था, वो इन्होंने चलाया था निराला पंथ। इनका जन्म हुआ था नागौर में 1455 में, डीडवाणा नागौर, और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1546 ईस्वी में नागौर में ही। सबसे पहले इन्होंने प्रागदास, इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो बहुत अधिक एक तरीके से इन्होंने एक संत से कोई शिक्षा दीक्षा नहीं ली। इनकी शिक्षा दीक्षा थी दादूपंथी सबसे पहले तो दादूपंथी प्रागदास से इन्होंने शिक्षा ली, फिर ये दादू स्वयं से इन्होंने दीक्षा ली, फिर ये कबीर पंथ में दीक्षित हुए, और उसके बाद इन्होंने गोरखनाथ पंथ में भी दीक्षा ली, गोरखनाथ पंथ में भी दीक्षा ली, और अंत में इन्होंने अपना जो मठ है, अपना जो पंथ चलाया वो चलाया निरंजन पंथ, निराला पंथ चलाया। इनका जो समाधि स्थल है वो भी डीडवाणा नागौर में ही बना हुआ है। और ये माना जाता है कि जो निरंजन संप्रदाय है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, हमें ध्यान रखना चाहिए। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो निरंजनी संप्रदाय है, इन्होंने संप्रदाय चलाया उसका नाम था निरंजनी संप्रदाय, और ये नाथ संप्रदाय या नाथ पथ प्लस संत मत के बीच की कड़ी है। किसकी कड़ी है? नाथ मत और
संत मत के बीच की कड़ी है। इनकी रचनाएं हमें बहुत सारी मिलती हैं। अष्टपदी है, जोग ग्रंथ है, निरपक्ष मूलक ग्रंथ है, और भी कई हंस प्रबोध ग्रंथ है और ज्ञान समाधि ग्रंथ है। ये कई बार पूछे जाते हैं, तो हमें देख लेना चाहिए कि इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। अष्टपदी महत्वपूर्ण ग्रंथ हम देख रहे हैं। अष्टपदी, ज्ञान प्रबोध, निरपक्ष मूलक ग्रंथ, हंस प्रबोध,